Now let's solve out some questions, some numericals over lens maker formula and lens formula जो अभी जस्ट हमने सीखा है। आपके सामने स्क्रीन पर एक पहला क्वेश्चन है जहाँ पे लिखा हुआ है कि अ बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज़ रेडाई ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच। तो पहली बात तो आपको समझनी चाहिए कि व्हाट इज अ बाई कॉन्वेक्स लेंस। बेसिकली लेंस में हमने सीखा है कि लेंस में दो सर्फेसेस होने चाहिए। तो अगर दोनों सर्फेस कॉन्वेक्स हैं, मतलब रफली लाइक दिस, ये थोड़ा मोटा लेंस बन गया बट दैट्स ओके। यहाँ पर दोनों ही सर्फेस क्या हैं, कॉन्वेक्स हैं। तो अगर ऐसा केस होगा तो उसको हम बाई कॉन्वेक्स भी कहते हैं, या कभी कभी आपको सिर्फ कॉन्वेक्स वर्ड भी अगर सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप शेप ऐसे ही दिमाग में रखिए। तो इसके लिए आपको दिया हुआ है कि हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर ईच, यानी कि दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो सेम है। ये बीच में कहीं पर ऑप्टिकल सेंटर होगा, तो जाहिर सी बात है एक इस सर्फेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और एक दूसरे सर्फेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो दोनों केस में यहाँ पर R1 और R2 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है मैग्नीट्यूड वाइज। जस्ट फिलहाल मैग्नीट्यूड, अभी हम डायरेक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और आपसे कहा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ लेंस इज 1.5, तो फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो अब यहाँ पे लगेगा लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला में हमने क्या सिखाया हुआ है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। सो और कुछ आगे पीछे नहीं कह रहा है। इसका मतलब कि इस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो तो 1.5 है, बाकी ये मटेरियल कहाँ पर है, ये मटेरियल एयर में है, तो यानी कि बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा। यानी कि μ1 आपका सिंपली 1 है और μ2 जो है दैट इज 1.5। अब बात करते हैं R1 R2 की। तो R1 बेसिकली कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, R1 इज फ्रॉम पोल टू C1, दिस इज योर इफेक्टिवली R1। तो जब R1 हम कैलकुलेट करेंगे तो जाहिर सी बात हम आगे जाएंगे ऐसे, मान लेते हैं कहीं पर ऑब्जेक्ट कोई होगा, कहीं पर भी, अगर लेट्स से अगर ये ऑब्जेक्ट है तो R1 कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ से आ जाना है। तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है हमारे पास, वो लाइट तो इसी डायरेक्शन में आ रही है, यानी कि ये डायरेक्शन हमारा क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर R1 जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब हमारा R1 क्या होना चाहिए, R1 इज जस्ट 20। ओके, अब अगर हम R2 कैलकुलेट करने की बात करें तो R2 कैलकुलेट करने के लिए हमें कहाँ तक जाना है, हमें ऑप्टिकल सेंटर से C2 तक जाना है। जब हम ऑप्टिकल सेंटर से C2 जा रहे हैं तो आपको इजीली दिखाई दे रहा है ना कि हम इनकमिंग लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जब इनकमिंग लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि जो R2 होना चाहिए हमारा वो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी -20। सो इसलिए R2 जो होता है दैट इज नेगेटिव यहाँ पर। वैसे इस तरह के जितने भी केस होंगे हर जगह आपको यही मिलना है कि R1 विल बी पॉजिटिव एंड R2 विल बी नेगेटिव। अब हम इस फॉर्मूले में फाइनल वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। तो 1/f क्या होना है हमारा, μ2 बाई μ1, यानी कि सिंपली 1.5 माइनस 1। 1/r1 क्या होना है, वो होना है 1/20 माइनस ऑफ 1/-20। अब सोचो कि अगर यहाँ पर ये माइनस हम नहीं करते तो जाहिर सी बात है ये ओवरऑल क्या हो जाता, ये अभी प्लस हो रहा है नहीं तो ओवरऑल माइनस हो जाता है, नहीं कि ये क्या हो जाता है, बन जाता है 0। तो जब ये 0 बन जाता है तो आप कहते हैं कि फोकल लेंथ क्या हो गया इसका, फोकल लेंथ इसका इन्फिनाइट हो गया, बट ऐसा नहीं है, इसका एक फाइनाइट फोकल लेंथ है। तो इसलिए यहाँ पर ये -20 करना बहुत ज़रूरी है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.5 माइनस 1 0.5 हो जाएगा। तो आपको ओवरऑल फोकल लेंथ क्या आ जाएगी, वो आपको आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर है। तो इस फॉर्मूले की यही सबसे खास बात है कि यहाँ पर आपको R2 का साइन और R1 का साइन एकदम तरीके से सही सही लेना है। कोई केस आपको याद मत रखिए, हर सवाल एक का एक फ्रेश अप्रोच लीजिए। आपको अगर ये फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं भी थी तब भी ये सवाल बन जाता, बट आपको जस्ट ध्यान में होना चाहिए दिमाग में इमेज कि बाई कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके का होता है। तो बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये सवाल था।